रमज़ान की मुबारकबाद आपको। ये खूबसूरत महीना शुरू हो रहा है। आज चांद रात है। जैसे कि आपको मालूम है कि इस्लाम का जो कैलेंडर है वो लूनर कैलेंडर है, इसलिए वो चांद के ऊपर मुनस्सर है। जहाँ चांद दिखाई दिया रमज़ान शुरू हो गया। और चांद जो है वो आज दिखाई दिया है। कल से हिंदुस्तान में रमज़ान शुरू है और आप सबको इसकी तहे दिल से मुबारकबाद। एक बात ये है कि रमज़ान जो है वो सिर्फ़ इस चीज़ के लिए नहीं है कि हम रोज़े रखें। हम रोज़े तो रखते ही हैं, लेकिन रोज़ों के साथ साथ इबादतों का महीना है। और इबादत जो है वो सिर्फ़ नमाज पढ़ने से, कुरान शरीफ पढ़ने से की इबादत नहीं, लेकिन इबादत हमको अपने अमल से भी, अपने अखलाक से, अपने तौर तरीके से हमको हर तरह से दिखाना है। एक बेहतर इंसान बन के दिखाना है और बेहतर एक एग्ज़ाम्पल बन के सामने आना है। तो इस महीने में हमारे लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो कुछ हमारे लिए सही हैं, कुछ हमारे लिए मकरूह हैं। सबसे पहले ये कि रोज़ा जो है ना वो सिर्फ़ खाना छोड़ देना या पानी ना पीना सहरी से अफ्तारी तक का नहीं होता है। ज़बान का रोज़ा और भी है कि हम गुस्सा ना करें। गुस्सा करने से मकरूह होता है रोज़ा। हम गलत बातें ना करें, गलत बयान ना करें, झूठ ना बोलें, बेईमानी ना करें और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भी कुछ गलत काम है उन सब से हमको दूर रहना चाहिए। और रोज़े में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है हमें। और जो हज़रात रोज़ाना रख सकते हों वो उसका कफ़ारा देते हैं। वो और तरह के इबादत तो बहरहाल हर कोई कर सकता है। अल्लाह ने तो सूरह बकरा में कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बंदों के लिए आसानी हो, तो इसलिए आप हर तरह से इबादत कर सकते हैं। जो अगर सफ़र में है तो रोज़ा बाद में रख सकते हैं। बहुत सारी आसानियाँ हैं आपके लिए। अच्छा, इस महीने में मुझे आज, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो है वो चांद रात है आज, और चाँद आप सबको मुबारक हो, रमज़ान का चाँद मुबारक हो। तो इस महीने में मुझे एक दुआ बहुत खूबसूरत लगती है और मैं उसको हर रमज़ान के चाँद रात पे पढ़ती हूँ। ये दुआ जो है ये सहीफ़े सज्जादिया से दुआ नंबर 44 है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की लिखी हुई है और इसका नाम है हिज सप्लिकेशन फॉर द कमिंग ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान। अभी मैं आपको ये दुआ पढ़ के सुनाऊँगी, लेकिन उससे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये हज़रत अली के पोते थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परपोते थे, इमाम हुसैन के बेटे थे। और इनका नाम तो वैसे अली था, लेकिन इनका लक़ब पड़ गया ज़ैनुल आबिदीन, द ऑर्नामेंट ऑफ द वर्शिपर्स, क्योंकि इनकी इबादत जो थी वो इतनी मशहूर थी। पूरे मक्का में, मदीना में, सब जगह मशहूर थी। लोग इनको बहुत मानते थे, बहुत इज़्ज़त करते थे। और ये जब करबला की जंग हुई है तो ही वॉज द लोन सर्वाइविंग मेल मेंबर बिकॉज ही वॉज टू इल टू गो टू बैटल। और ये बाकी जो औरतें और बच्चे थे उनके साथ ये कैद हुए। कैद से जब ये रिहा हुए तो ये वापस मदीने गए। इन्होंने अपनी उम्र इबादत में गुजार दी। और इनकी 15 विस्पर्ड प्रेयर्स हैं, उनको कभी देखिएगा आप। अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको पढ़ूँ, आपको पढ़ के सुनाऊँ वो विस्पर्ड प्रेयर्स, लेकिन आज क्योंकि चांद रात है इसलिए मैं ये वाली दुआ पढ़ती हूँ। और इसमें आप समझ जाएंगे कि हमको रमज़ान में किस तरह की इबादत करनी है और किस तरह से हमें पेश आना है। Praise belongs to Allah who guided us to His praise and placed us among the people of praise, that we might be among the thankful for His beneficence, that He might recompense us for that with the recompense of the good doers। अच्छा, मैं इस किताब से पढ़ रही हूँ। मुझे अनफॉर्चुनेटली अरबी में पढ़ तो सकती हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं समझ सकती कि मैं अरबी से डायरेक्टली पढ़ के ट्रांसलेशन कर सकूँ। And praise belongs to Allah, who showed the favor to us through His religion, singled us out for His creed, and directed us on to the roads of His beneficence, in order that through His kindness we might travel upon them to His good pleasure, a praise which He will accept from us and through which He will be pleased with us. And praise belongs to Allah, who appointed among these roads the month of Ramzan, the month of fasting, the month of submission, the month of purity, the month of putting to test, the month of standing in prayer, in which the Quran was sent down as guidance to the people and as clear signs of the guidance and the separator। इसी महीने में, जैसे आपको मालूम है कि कुरान शरीफ नाजिल हुई थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
He clarified its excellence over other months by the many sacred things and well-known excellences which he placed therein. मतलब अल्लाह ने इस महीने के अंदर इतनी खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो रखी हैं. For which he made unlawful in it that which he declared lawful in others to magnify it. He prohibited food and drinks in it to honor it. मतलब सुबह सहरी से लेके इफ्तारी तक हम लोग ना कुछ खा सकते हैं, ना पानी या कोई किसी तरह की कोई चीज़ पी सकते हैं. And he appointed for it a clear time, which he, majestic and mighty is he, allows not to be set forward and accepts not to be placed behind. सहरी और इफ्तारी के बिल्कुल फिक्स्ड वक्त होते हैं और उसके कैलेंडर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे. Then he made one of its nights surpass the nights of 1,000 months and named it the night of decree, शब-ए-क़द्र. 1000 रातों से बेहतर, 1000 महीनों से बेहतर. In it the angels and the spirit descend by the leave of their Lord upon every command, a peace constant in blessings until the rising of the dawn, upon whomsoever he will of his servants according to the decision he has made firm. O Allah, bless Muhammad and his household. Inspire us with knowledge of its excellence, veneration of its inviolability, and caution against what thou hast forbidden within it, and help us to fast in it by our restraining our limbs from acts of disobedience towards thee, and are employing them in that which pleases thee, so that we lend not our ears to idle talk, and hurry not with our eyes to diversion. We stretch not our hands towards the forbidden, and stride not with our feet towards the prohibited. Our bellies hold only that which thou hast made lawful, and our tongues speak only that thou hast exemplified. We undertake nothing but what brings close to thy reward, and pursue nothing but what protects from thy punishment. Then rid of all that from the false show of the false showers, and the fame seeking of the fame seekers, lest we associate therein anything with thee, or seek therein any object of desire but thee. O Allah, bless Muhammad and his household. In it make us attend to the appointed moments of the 5 prayers within that bound thou hast set, the obligations thou hast decreed, the duties thou hast assigned, and the times thou hast specified. And in the prayers make us alight in the station of the keepers of their stations, the guardians of their pillars, their performers in their times, as thy servant and thy messenger, and set down in his sunnah thy blessings be upon him and his household, in their bowings, their prostrations, and all the excellent act, with the most complete and ample ritual purity, and the most evident and intense humility. Give us success in this month to tighten our bonds of kin with devotion and gifts. Attend to our neighbors with bestowal and giving. Rid our possessions from claim. पड़ोसी का हक बहुत बड़ा होता है. सबसे पहला हक ये है, रसूल खुदा की हदीस के आपका पड़ोसी भूखा ना सोना चाहिए. Purify them through paying the alms. और इस महीने में ज़कात का बहुत बड़ा बहुत अहम रोल है. इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप चैरिटी करें, और चैरिटी चुपचाप करें, जिसको कहते हैं ना कि आपके सीधे हाथ उल्टे हाथ को ना पता चले कि आपका दाहिना हाथ किसको दे रहा है. इतने खामोशी से दे. Go back to him who has gone far from us. Treat justly him who has wronged us. माफ़ करें लोगों को. Make peace with him who shows enmity towards us. सबके साथ प्यार से रहें. जो हमसे दुश्मनी भी कर रहा है उसको अपने प्यार से जीतने की कोशिश करें. Accept him who is regarded as an enemy in thee, and for he is the enemy whom we will not befriend, the party whom we will not hold dear. And seek nearness to thee through blameless works which will purify us from sins, and preserve us from renewing faults, so that none of the angels will bring for thee the kind of obedience and sorts of nearness seeking unless they be less than what we bring. O Allah, I ask thee by the right of this month, and by the right of him who worships thee within it, from its beginning to the time of its passing, whether angel thou hast brought nigh to thee
prophet thou hast sent, or righteous servant thou hast singled out, that thou bless Muhammad and his household. Make us worthy of the generosity thou hast promised thy friends. Make incumbent for us what thou hast made incumbent for those who go to great lengths in obeying thee, and place us in the ranks of those who deserve through thy mercy the highest elevation. O Allah, bless Muhammad and his household. Turn us aside from deviation in professing thy unity, falling short in magnifying thee in thy religion, blindness towards thy path, heedlessness of thy inviolability, and being deceived by thy enemy, the accursed Satan. O Allah, bless Muhammad and his household. And when in every night of this month's night thou hast necks which thy pardon will release and thy forgiveness disregard, place our necks among those necks. इस महीने में हमको हमारे गुनाह बख्श दीजिए, and place us among the best folk and companions of this our month. O Allah, bless Muhammad and his household. Efface our sins along with the effacing of its crescent moon, and make us pass forth from the ill effects of our acts with the passing of its days, until it leaves us behind, while within it thou hast purified us of offences, and rid us of evil deeds. O Allah, bless Muhammad and his household. And should we go off to one side in this month, set us aright. Should we swerve, point us straight. Sirat-e mustaqim pe hamaye qadam rakhna hai, inshallah. And should thy enemy Satan entrap us, rescue us from him. O Allah, fill this month with our worship of thee, adorn its time with our obedience towards thee, help us during the daytime with its fast, and in its night with praying and pleading towards thee, humility towards thee and lowliness before thee, so that its daytime may not bear witness against our heedlessness, nor its night against our neglect. O Allah, make us like this in the other months, and days as long as thou givest us life, and place us among thy righteous servants, those who shall inherit paradise, therein dwelling forever. Those who give what they give, while their hearts quake that they are returning to their Lord. Those who vie in good works, outracing to them. O Allah, bless Muhammad and his household in every time, in all moments, and in all state, to the best that thou hast blessed whomsoever thou hast blessed, and to multiples of all that, through multiples which none can count but thee. Surely thou art accomplisher of what thou desirest. आमीन। ये महीना सबके लिए अच्छे से गुजरे, आप सबके रोज़े साथ खैरियत के हों, और अल्लाह सबकी इबादतें कबूल करे।